सरपंचों के लिए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पॉडकास्ट श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप की, मतलब सरपंच कैसे अपनी टीम बनाते हैं, काम सौंपते हैं। बिल्कुल। और गांव के लिए एक विजन कैसे तैयार करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही अहम, शायद सबसे अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल लीडरशिप। हाँ, वित्तीय नेतृत्व, मतलब पंचायत के पैसे का हिसाब किताब, उसका सही इस्तेमाल। सही कहा। पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। ये सब उसी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है ना? हाँ जी, बिल्कुल। फाइनेंशियल लीडरशिप का सीधा सा मतलब है पंचायत के वित्त का प्रबंधन, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ, ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। एग्जैक्टली। हर रुपया गांव के भले के लिए लगे। ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क सरपंचों को इसी में मदद करता है, उन्हें और कुशल बनाता है। तो इस फाइनेंशियल लीडरशिप में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? पहली शायद डेटा लिटरेसी, डेटा साक्षरता। हाँ, डेटा लिटरेसी। देखिए, इसका मतलब है ये समझना कि आंकड़ों का, मतलब डेटा का, वित्तीय फैसलों में कितना महत्व है। अच्छा, मतलब अंदाजे से नहीं बल्कि फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेना। बिल्कुल। पहले शायद ऐसे ही होता था, पर अब डेटा बताता है कि कहाँ जरूरत ज्यादा है। बिगिनर लेवल पर शायद बस ये समझ हो कि डेटा जरूरी है, पर एक्सपर्ट लेवल तक वो डेटा आधारित निर्णय लेने का माहौल बना देते हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, आंकड़े समझना एक बात हुई, पर पैसों की अपनी भाषा होती है, बजट, नियम वगैरह। यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी काम आती होगी। सही पकड़ा। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता। इसमें वित्तीय शर्तों को समझना, बजट चर्चा को सही दिशा देना और सबसे जरूरी, खुद पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल बनना। मतलब नियम पता हो और अमल भी हो। और ये धीरे धीरे होता है। बिगिनर लेवल पर शायद बेसिक बातें पता हों, पर एक्सपर्ट लेवल पर वो पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हैं। ठीक है, पर ये सब तब होगा जब पैसा हो। पैसा आएगा कहाँ से? यहीं पर शायद रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी संसाधन जुटाना आता है। बिल्कुल। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है पैसे के स्रोत पहचानना और उन्हें लाना। सरकारी योजनाएं हैं, CSR फंड्स हैं। हाँ, कंपनियों से मिलने वाला पैसा। हाँ, और पंचायत के अपने स्रोत भी हो सकते हैं। बिगिनर लेवल पर शायद सिर्फ जानकारी हो, पर एक्सपर्ट लेवल पर सरपंच सक्रिय रूप से नेटवर्किंग करके, ब्लॉक और जिला लेवल पर बात करके लंबे समय के लिए फंड्स का इंतजाम करते हैं। अच्छा, तो सिर्फ जानना नहीं बल्कि पैसा लाना और उसे योजना से जोड़ना। ठीक है, पैसा आ गया, योजना बन गई, पर क्या वो सही जगह लग रहा है? इसके लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। एकदम सही। निगरानी और मूल्यांकन, ये देखना कि पैसा खर्च कैसे हो रहा है, काम ठीक हो रहा है या नहीं। और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करना। हाँ, बिल्कुल। जो रिपोर्ट्स आई, जो लोगों से फीडबैक मिला, उससे अगली बार की योजना और बजट को बेहतर बनाना। बिगिनर लेवल पर शायद बस ये पता हो कि मॉनिटरिंग जरूरी है, पर एक्सपर्ट लेवल पर वो एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाते हैं जो मिसाल बन सके। तो ये 4 मुख्य बातें हुई: डेटा लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और हर एक में सुधार की गुंजाइश है, बिगनर से एक्सपर्ट तक। हाँ, बिल्कुल। और इन सब का लक्ष्य एक ही है, गांव के फायदे के लिए पैसे का सही, पारदर्शी और जवाबदेह इस्तेमाल। संक्षिप्त में कहें तो फाइनेंशियल लीडरशिप सरपंच को पैसे के मामले में समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार बनाता है। हाँ, और ये गांव के विकास की मजबूत नींव है। इसके बिना बाकी योजनाएं शायद उतनी कारगर ना हो। बहुत जरूरी बात। तो आज हमने फाइनेंशियल लीडरशिप की इन मुख्य दक्षताओं को समझा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप पर। जरूर, वो भी एक बहुत अहम पहलू है। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये चर्चा उपयोगी लगी होगी।